योग, इसकी उत्पत्ति, इतिहास एवं विकास। परिचय। योग तत्वतः बहुत सूक्ष्म विज्ञान पर आधारित एक आध्यात्मिक विषय है जो मन एवं शरीर के बीच सामंजस्य स्थापित करने पर ध्यान देता है। यह स्वस्थ जीवन यापन की कला एवं विज्ञान है। योग शब्द संस्कृत की युज धातु से बना है जिसका अर्थ जुड़ना या एकजुट होना या शामिल होना होता है। योग से जुड़े ग्रंथों के अनुसार योग करने से व्यक्ति की चेतना ब्रह्मांड की चेतना से जुड़ जाती है जो मन एवं शरीर, मानव एवं प्रकृति के बीच परिपूर्ण सामंजस्य का सूचक है। आधुनिक वैज्ञानिकों के अनुसार ब्रह्मांड की हर चीज़ उसी परिणाम नभ की अभिव्यक्ति मात्र है। जो भी अस्तित्व की इस एकता को महसूस कर लेता है उसे योग में स्थिर कहा जाता है और उसे योगी के रूप में पुकारा जाता है जिसने मुक्त अवस्था प्राप्त कर ली है, जिसे मुक्ति, निर्वाण या मोक्ष कहा जाता है। इस प्रकार योग का लक्ष्य आत्म अनुभूति, सभी प्रकार के कष्टों से निजात, जिससे मोक्ष की अवस्था या कैवल्य की अवस्था प्राप्त होती है। जीवन के हर क्षेत्र में आज़ादी के साथ जीवन, स्वास्थ्य एवं सामंजस्य योग करने के प्रमुख उद्देश्य होंगे। योग का अभिप्राय एक आंतरिक विज्ञान से भी है जिसमें कई तरह की विधियां शामिल होती हैं जिनके माध्यम से मानव इस एकता को साकार कर सकता है और अपनी नियति को अपने बस में कर सकता है। चूँकि योग को बड़े पैमाने पर सिंधु सरस्वती घाटी सभ्यता, जिसका इतिहास 2700 ईसा पूर्व से है, के अमर सांस्कृतिक परिणाम के रूप में बड़े पैमाने पर माना जाता है, इसलिए इसने साबित किया है कि यह मानवता के भौतिक एवं आध्यात्मिक दोनों तरह के उत्थान को संभव बनाता है। बुनियादी मानवीय मूल्य योग साधना ही पहचान है। योग का संक्षिप्त इतिहास एवं विकास। ऐसा माना जाता है कि जब से सभ्यता शुरू हुई है तभी से योग किया जा रहा है। योग के विज्ञान की उत्पत्ति हजारों साल पहले हुई थी। पहले धर्मों या आस्था के जन्म लेने से काफ़ी पहले हुई थी। योग विद्या में शिव को पहले योगी या आदि योगी तथा पहले गुरु या आदि गुरु के रूप में माना जाता है। कई हजार वर्ष पहले विद्यालय में कांति सरोवर झील के तटों पर आदि योगी ने अपने प्रबुद्ध ज्ञान को अपने प्रसिद्ध सप्त ऋषि को प्रदान किया था। सप्त ऋषियों ने योग के इस ताकतवर विज्ञान को एशिया, मध्य पूर्व, उत्तरी अफ्रीका एवं दक्षिण अमरीहा सहित विश्व के भिन्न भिन्न भागों में पहुंचाया। रोचक बात यह है कि आधुनिक विज्ञानों ने पूरी दुनिया में प्राचीन संस्कृतियों के बीच पाए गए घनिष्ठ समानांतर को नोट किया है, तथापि भारत में ही योग ने अपने सबसे पूर्ण अभिव्यक्ति प्राप्त की। अगस्त नामक सप्तऋषि, जिन्होंने पूरे भारतीय उपमहाद्वीप का दौरा किया, ने यौगिक तरीके से जीवन जीने के इर्द गिर्द इस संस्कृति को गाढ़ा। योग करते हुए पितरों के साथ सिंधु सरस्वती घाटी सभ्यता के अनेक जीवाश्म अवशेष एवं मोहरें भारत में योग की मौजूदगी का संकेत देती हैं। योग करते हुए पितरों के साथ सिंधु सरस्वती घाटी सभ्यता के अनेक जीवाश्म अवशेष एवं मोहरें भारत में योग की मौजूदगी का सुझाव देती हैं। देवी माँ की मूर्तियों की मोहरें लैंगिक प्रतीक तंत्र योग का सुझाव देते हैं। लोक परंपराओं सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक एवं उपनिषद की विरासत, बौद्ध एवं जैन परंपराओं, दर्शनों, महाभारत एवं रामायण नामक महाकाव्यों, शैवों, वैष्णवों, अस्तित्व परंपराओं एवं तांत्रिक परंपराओं में योग की मौजूदगी है। इसके अलावा एक आदि या शुद्ध योग था
जो दक्षिण एशिया की रहस्यवादी परंपराओं में अभिव्यक्त हुआ है। यह ऐसा समय था जब योग गुरु से सीधे मार्गदर्शन में किया जाता था तथा इसके आध्यात्मिक मूल्य का विशेष महत्व दिया जाता था। यह उपासना का अंग था तथा योग साधना उनके संस्कारों में रचा बसा था। वैदिक काल के दौरान सूर्य को सबसे अधिक महत्व दिया गया। हो सकता है इस प्रभाव की वजह से आगे चलकर सूर्य नमस्कार की प्रथा का आविष्कार किया गया हो। प्राणायाम दैनिक संस्कार का हिस्सा था तथा यह समर्पण के लिए किया जाता था। हालांकि पूर्व के बौद्धिक काल में योग किया जाता था। महान संत महर्षि पतंजलि ने अपने योग सूत्रों के माध्यम से उस समय विद्यमान योग की प्रथाओं, इसके आशय एवं इससे संबंधित ज्ञान को व्यवस्थित एवं कूटबद्ध किया। पतंजलि के बाद अनेक ऋषियों एवं योगाचार्यों ने अच्छी तरह प्रलेखित अपनी प्रथाओं एवं साहित्य के माध्यम से योग के परीक्षण एवं विकास की काफ़ी योगदान दिया। पूर्व वैदिक काल 2700 ईसा पूर्व में एवं इसके बाद पतंजलि काल तक योग की मौजूदगी के ऐतिहासिक साक्ष्य देखे गए। मुख्य स्रोत जिन्होंने हम इस अवधि के दौरान योग की प्रथाओं तथा संबंधित साहित्य के बारे में सूचना प्राप्त करते हैं, वेदों, उपनिषदों, स्मृतियों, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, पाणिनि, महाकाव्यों के उपदेशों, पुराणों आदि में उपलब्ध है। अनंतिम रूप से 500 ईसा पूर्व 800 ईस्वी सन के बीच की अवधि को श्रेष्ठ अवधि के रूप में माना जाता है, जिसे योग के इतिहास एवं विकास में सबसे उर्वर एवं महत्वपूर्ण अवधि के रूप में भी माना जाता है। इस अवधि के दौरान योग सूत्रों एवं भागवत गीता आदि पर व्यास के टीकाएं अस्तित्व में आईं। इस अवधि को मुख्य रूप से भारत के दो महान धार्मिक उपदेशकों महावीर एवं बुद्ध को समर्पित किया जाता है। महावीर द्वारा 5 महाव्रतों एवं बुद्ध द्वारा अष्टमग्गा या 8 पथ की संकल्पना को योग साधना की शुरुआती प्रकृति के रूप में माना जा सकता है। हमें भागवत गीता में इसका अधिक स्पष्टीकरण प्राप्त होता है, जिसमें ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग की संकल्पना को विस्तार से प्रस्तुत किया गया है। 3 प्रकार के ये योग आज भी मानव की बुद्धिमत्ता के सर्वोच्च उदाहरण हैं तथा आज भी गीता में प्रदर्शित विधियों का अनुसरण करके लोगों को शांति मिलती है। पतंजलि के योग सूत्र में न केवल योग के विभिन्न घटक हैं, अपितु मुख्य रूप से इसकी पहचान योग के 8 मार्गों से होती है। व्यास द्वारा योग सूत्र पर बहुत महत्वपूर्ण टीका भी लिखा गई। इसी अवधि के दौरान मन को महत्व दिया गया तथा योग साधना के माध्यम से स्पष्ट बताया गया कि समभाव का अनुभव करने के लिए मन एवं शरीर दोनों को नियंत्रित किया जा सकता है। 800 ईस्वी से 1700 ईस्वी के बीच की अवधि को उत्कृष्ट अवधि के बाद की अवधि के रूप में माना जाता है, जिसमें महान आचार्यों आदि शंकराचार्य, रामानुजाचार्य और माधवाचार्य के उपदेश इस अवधि के दौरान प्रमुख थे। इस अवधि के दौरान सुदर्शन, तुलसीदास, पुरंदरदास, मीराबाई के उपदेशों के महान योगदान दिया। हठ योग परंपरा के नाथ योगी जैसे कि मतेंद्रनाथ, गोरखनाथ, गौरांगीनाथ, स्वामी रामनाथ, घेरांडा, श्रीनिवास भट्ट,
एवं ऐसी कुछ महान हस्तियां हैं जिन्होंने इस अवधि के दौरान हठ योग की परंपरा का लोकप्रिय बनाया।